साथियों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको बताए थे कि इसके बाद मेरा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। देखिए, ये प्रश्नावली जो है 2.1 है, तो आपका जो है सवाल शुरू होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम इस प्रश्नावली के मतलब कि 2.1 के इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। माने आप लोग को जो है ये दिए हुए क्वेश्चन का आप लोग को मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका मुख्य मान क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग चलिए ध्यान दीजिए। जस्ट इसके पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स के एंगल में अगर माइनस हो तो माइनस को बाहर करना है। माइनस को क्या करना है? बाहर करना है। तो देखिए ध्यान से, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप लोग को याद होगा कि कितना के मान 1/2 होता है। कितना का मान 1/2 होता है? तो मैंने बताया है कि 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो जी 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो आप 30 को क्या लिख सकते हैं? तो 30 को लिखते हैं π/6। तो इसका आंसर हो गया -π/6। इसमें जो है माइनस नहीं है। तो जब इसमें माइनस अगर नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो इसमें जब कोई परिवर्तन अगर नहीं होगा तो आप सीधा लिख सकते हैं cos इनवर्स √3/2। अब बताइए कितना का वैल्यू होता है? तो ये √3/2 जो है ये वैल्यू होता है 30 डिग्री के। कितना का होता है? तो ये वैल्यू होता है 30 डिग्री के। आप इस 30 डिग्री को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? π/6। इसके बाद जो है tan इनवर्स है। इसके बाद जो है tan इनवर्स है, इसमें जो है माइनस लगा हुआ है। जब इसमें अगर माइनस लगा हुआ है तो आप क्या कीजिएगा? पुनः माइनस को बाहर कर दीजिए। तो बाहर कर दीजिए तो माइनस tan इनवर्स √3। अब सोचिए कि कितना का मान √3 होता है। तो 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है। तो आप 60 को क्या लिख सकते हैं? तो 60 को आप लिख सकते हैं π/3। इसके बाद जो है अगला वो देखिए cos इनवर्स है, लेकिन इसके कोण में माइनस है। तो ये सब तो स्पेशल केस में आते हैं। स्पेशल केस में बताया गया है कि cos इनवर्स हो या cot इनवर्स हो या sec इनवर्स हो तो माइनस को तो बाहर करना है, लेकिन पाई में से घटा के। तो बोलो क्या लिखोगे? π- cos इनवर्स 1/2। कितना के मान 1/2 होता है? तो कितना का वैल्यू होता है? तो 60 डिग्री के। तो जब 60 डिग्री के होता है तो आप इसको लिख सकते हैं, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3। इसको आप एलसीएम कर लीजिए, 3π -π मतलब आप लिख सकते हैं 2π/3 आंसर। इसके बाद है आपके पॉइंट नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इसमें भी आप माइनस को पुनः बाहर करना होगा, लेकिन पाई में से घटा के। π- cos इनवर्स 1/2। कितना के मान 1/2 होता है? तो आप लोग को याद होगा ये 45 का होता है। cos इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो, ये वैल्यू किसका होता है? तो 45 के। तो π-π/4। इसका अगर आप लघुत्तम करते हैं तो लघुत्तम 4 हो गया। 4 में पाई से 4π - π
3π/4 आंसर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है इसमें लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स -√2 लिखा हुआ है। चलिए वही बात को दोहराते हैं कि क्या करेंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। कितना का मान √2 होता है तो कितना का मान √2 होता है तो 45 डिग्री का जो मान होता है √2 होता है। तो आप 45 को क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 45 को π/4। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। इसके सभी सवाल को हम सॉल्व नहीं किए हैं छोटों, क्योंकि ये कहीं पर सब आधारित क्वेश्चन है। तो जो मुख्य क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व कर दिया है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2.1 का जो सवाल है उसको मैंने हिट कर दिया है, मतलब सॉल्व कर दिया है। आप लोग जो है पुनः बाकी जो क्वेश्चन रह गया है उसको आप आराम से घर पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी में हम आगे आपके अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसके बाद जो है इसके अगले फार्मूला पर हम चलते हैं। इसका अगला फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। चलिए अब उस सब प्रश्न देखने के बाद अब हम लोग जो हैं इसके अगले फार्मूला पर बात करते हैं। वो देखिए फार्मूला ध्यान से कि साइन इनवर्स एक्स के उल्टा आप क्या लिख सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स के उल्टा होता है कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। कॉस इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x होता है। टैन इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x होता है। कॉट इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होता है, टैन इनवर्स 1/x होता है। सेक इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होंगे, कॉस इनवर्स 1/x। कॉसेक इनवर्स एक्स के उल्टा क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x होगा। जैसे आप पहले भी पढ़े हुए हैं, मतलब क्लास 10 और क्लास 11 में, कि साइन के उल्टा जो होते हैं वो कॉसेक होते हैं और कॉसेक का उल्टा जो होता है वो साइन होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी दोहराया गया है कि साइन एक्स के उल्टा क्या लिखिएगा, तो कॉस, साइन इनवर्स एक्स के उल्टा क्या लिखिएगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/x लिखिएगा। इस प्रकार से इसको लिखा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो पहले हम पढ़े हैं उसी को एक बार रिपीट करें, मैंने उसी को एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात आपके लिए सुनिए ध्यान से, एक नया पॉइंट यह है कि आर्क मतलब होता क्या है, तो सुनिए, आर्क मतलब होता है चाप। तो यहाँ पे ये चाप की बात नहीं है, यहाँ बात ये है कि कहीं लिखा हुआ है आर्क साइन एक्स। क्या लिखा हुआ है, आर्क साइन एक्स। आर्क का मतलब यहाँ पर होता है इनवर्स। आर्क के मतलब क्या होते हैं, तो इनवर्स। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आर्क लगा हुआ है तो उसका मतलब समझिए कि वो इनवर्स लगा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन त्रिकोणमिति का होना चाहिए। वो क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति का होना चाहिए। इसका मतलब आर्क लगा है, इसका मतलब इनवर्स लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, आर्क साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स। आर्क कॉस एक्स का मतलब क्या हुआ, कॉस इनवर्स एक्स। आर्क टैन एक्स का मतलब क्या हुआ, टैन इनवर्स एक्स। और इसी प्रकार से जो भी आर्क लगा रहेगा उसका मतलब क्या होगा, तो इनवर्स होगा। तो ठीक है छोटों, चलिए हम लोग जो हैं अगले फार्मूला पर बात करते हैं। अगला फार्मूला देखिए क्या है, तो अगला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 - वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि जब आपके फार्मूला में अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। फिर से सुन लो,
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, जब माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। फॉर्मूला में कोई परिवर्तन तो नहीं आएंगे, अगर चिन्ह प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। उसी प्रकार से फॉर्मूला का दूसरा पॉइंट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। एक बात है कि जब यहाँ प्लस होते हैं तो फॉर्मूला के अनुसार इसमें माइनस होता है, क्या होता है जी, माइनस होता है। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब प्लस है तो फॉर्मूला के अनुसार माइनस है, लेकिन जब माइनस होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला में प्लस होगा। इसके बाद फॉर्मूला का तीसरा पॉइंट tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। फिर से सुन लीजिए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। जब प्लस है तो प्लस हुआ, और जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, लेकिन कहीं अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। तो विद्यार्थी लोग, ये आपके सामने जो फॉर्मूला आया हुआ है ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही वीवीआई है, और साथ ही साथ जो बच्चे एनडीए का तैयारी करते होंगे या एयरफोर्स नेवी का भी तैयारी करते होंगे तो उन लोग के लिए भी ये बहुत ही वीवीआई फार्मूला है। तो चलिए इस फार्मूला को हम क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये फार्मूला कैसे सिद्ध हुआ, माने कैसे प्राप्त हुआ। जब भी अगर आप लोग प्रूफ करिएगा तो चलिए सबसे पहले हम पहला को प्रूफ करते हैं, पहला को हम सिद्ध करते हैं। जब पहला को सिद्ध करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। जी हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो जब भी आप सिद्ध करिएगा तो इसको आप मान लीजिएगा। तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर ए और साइन इनवर्स वाई बराबर बी। जी हमने मान लिया कि इतना बराबर ए और इतना बराबर बी। तो आप लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन ए और वाई बराबर साइन बी। इसके बाद हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, वो सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से सुन लीजिए कि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला जो है आप सब लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला जो है आप लोग क्लास जो है 10 में पढ़े होंगे। तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग होगा। प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि आप जो मान जानते हैं साइन ए का एक्स जानते हैं और साइन बी का वाई जानते हैं, तो इस फॉर्मूला में तो कॉस बी और कॉस ए भी तो आया है, इसीलिए कॉस बी को साइन में बदलने के लिए हमने इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू अंडर रूट, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कॉस बी और कॉस बी को बदलना है साइन में। तो जब कॉस बी को बदलना है साइन में तो ध्यान दीजिए, जब ए है तो ए है, लेकिन जब बी रखोगे तो क्या होगा, बी होगा। तो हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी को पहले लिख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए कि साइन ए किसको माने हैं, तो साइन ए का जो वैल्यू आया है वो आपका x आया है, तो साइन ए के स्थान पर x रख दीजिए, साइन बी के स्थान पर y रख लीजिए, प्लस इस प्रकार से यहां पर क्या रखिएगा, तो साइन बी का मान y है तो y रख लीजिए, इसका मान x है तो x रख लीजिए। अब हम करते क्या है कि साइन को देखिए इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, माने इधर से इधर हम देखिए ट्रांसफर करते हैं। तो जब a प्लस बी बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन इनवर्स x इतना हो गया। अब करते क्या है कि a का मान बताइए क्या है, तो a का मान है साइन इनवर्स x, b का मान क्या है, तो साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार से विद्यार्थी लोग आपके सामने जो है पहला जो फार्मूला है वो सिद्ध हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब ये प्लस में है तो प्लस होता है, माइनस में है तो माइनस होता है। तो मैंने प्लस वाला सिद्ध किया है, तो जब प्लस वाला सिद्ध किए हैं तो इसी के अनुसार आप माइनस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। एक और आवश्यक बात यह है इसमें कि जैसे आपने पहला को देखा, इसी प्रकार से आप दूसरा को भी आप लोग अपने से सिद्ध कर सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं तीसरा नंबर को थोड़ा सिद्ध कर देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आपके लिए मैं देखिए तीसरा फार्मूला को सिद्ध करना शुरू कर दिया। तो देखिए जब भी आप लोग सिद्ध करते हैं तो बिना माने हुए सिद्ध होता नहीं है। तो चलिए इसको भी हम मान लेते हैं, माना कि tan इनवर्स x बराबर a और tan इनवर्स y बराबर b। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि यहां से आप लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा tan a और y बराबर क्या होगा, tan b। अब ध्यान दीजिए कि tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, जो कि आप लोग 11 क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जी क्लास 11 में आप लोग पढ़े हुए हैं कि tan a प्लस b का सूत्र होता है, क्या होता है, तो tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप लोग 11 में पढ़े हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि tan a का मान कितना दिया हुआ है, तो tan a का मान जो है x है और tan b का मान जो है y है। तो tan a के जगह पर x रख दो और tan b के जगह पर y रख दो, 1 माइनस tan a के जगह पर x और tan b के जगह पर y, tan a प्लस b। अब करते क्या है कि इस tan को हम इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं। जब ही ये tan इधर से इधर ट्रांसफर होगा
तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब चलिए आपने a का मान यहां पर रख दीजिए। तो आप लोग जब a का मान यहां रखिएगा तो देखिए a का मान हो गया tan इनवर्स x, b के मान हो गया tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस प्रकार से विद्यार्थी लोग आपके सामने जो है तीसरा फार्मूला भी प्रूफ हो गया है। तो मैं बता दूं कि जो बच्चे लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। थैंक्स।